बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही भयानक सांप रहता था। इस सांप का नाम था कालिया, और उसका अद्भुत रूप और आत्मा में क्रोध की भावना से भरपूर था। कालिया नाग गांव के पास ही एक महासागर में बसा हुआ था, जिससे लोग बड़े ही डरते थे। कालिया ने समुंदर में अपनी बसेरा बनाई हुई थी, जिसके कारण समुंदर का पानी पूरे गांव को प्रभावित कर रहा था। उसके विचारों में गांव वालों की सुरक्षा का कोई महत्व नहीं था, और वह बच्चों को भी अपने वश में कर लिया था। एक दिन गांव के लोगों ने कालिया नाग के साथ एक युद्ध करने का निश्चय किया। वे समझ गए कि कालिया नाग को जीतने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा उनकी सुरक्षा हमेशा के लिए खतरे में रहेगी। गांव के एक युवक का नाम था मर्दन। वह दिन रात कालिया नाग की बर्बरी के लिए तैयार हो गया। मर्दन ने एक खगोलीय योजना बनाई, और उसने एक विशेष तरीके से तालाब के किनारे जाकर कालिया नाग को बुलाया। मर्दन ने शब्दों में कालिया नाग को चुनौती दी, और उसे युद्ध के लिए तैयार होने का समय और स्थान चुनने का अवसर दिया। कालिया नाग अपने अहंकार में अंधा हो गया और मर्दन की चुनौती को स्वीकार कर लिया। युद्ध का समय आया, और मर्दन ने एक विशेष बैल गद्दी पर बैठकर सांप के साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान मर्दन ने कालिया नाग को कुछ ऐसे गुरुत्वाकर्षण के साथ पानी में खींच लिया कि सांप की शक्ति कम हो गई। इसके बाद मर्दन ने एक खास प्रकार की गर्मी की चुटकी तैयार की और कालिया नाग को वहां फंसाया। गर्मी की चुटकी ने कालिया नाग की ताकत को कम कर दिया, और वह बहुत ही अधिक कष्ट में था। मर्दन ने अपने बल के साथ कालिया नाग को समुद्र में फेंक दिया, जिससे कालिया नाग का त्याग किया गया और गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपके सामर्थ्य और विवेकपूर्ण योजना के साथ किसी भी बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। मर्दन ने कालिया नाग को हराया, क्योंकि उसने समझ लिया कि वह सिर्फ शारीरिक बल से नहीं, बल्कि अपने मानसिक संयम और विवेक से भी समस्याओं का समाधान कर सकता है।